एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज मैं आप लोगों को अपना फर्स्ट प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैं बहुत टाइम से शेयर करना चाह रही थी बट नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे को बैठने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। मैं रिकवरी थोड़ा थोड़ा सा सा ज़्यादा टाइम ले रही थी, हाँ। मतलब रिकवरी ज़्यादा टाइम क्या ले रही थी, ये हो गया था। भाई देखो, नॉर्मल टू नॉर्मल 15 to 30 डेज तो सभी को लगते हैं, तो बस वही नॉर्मल टाइम था। तो अभी हमारा MA भी हो चुका है 1+ मंथ का। तो कह रही थी कि मुझे यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करना है कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, ताकि जो भी मेरी सिस्टर्स वगैरह या जिनकी फर्स्ट डिलीवरी होने वाली है या जैसे भी, क्योंकि मैंने तो ये ऑब्जर्व किया है कि मतलब जितने भी मतलब सर्कल में जो भी नोन टू है मेरे, जिनसे भी मैं मिला हूँ, वो हर लेडी को मैंने ये देखा है कि वो हर एक प्रेग्नेंट लेडी की ना हेल्प करना चाहती है, कि मतलब किसी भी तरीके से कोई भी बात उसको पता हो तो बताना चाहती है कि ये प्रिकॉशंस हो सकते हैं, क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। तो वही सब ये मेरे को करी थी कि मेरे को भी शेयर करना है। तो स्टार्टिंग में ये हुआ था कि 20 जैन को मैं एडमिट हो गई थी और सबसे पहले मेरा वाटर बैग ब्रेक हुआ था और मैं बताता हूँ आपको क्लियर कट क्या था इसको, थोड़ा सा ये बिल्कुल एट द पॉइंट लेके चल रही है, बिल्कुल एंड से। हुआ ये था कि कंसीव से लेके डिलीवरी तक का मैं तुम आप लोगों को बताऊंगा। हुआ ये था कि हम लोग गए हुए थे कहीं पर, मतलब हम बेसिकली घूमने के लिए गए थे, तो वहाँ बेबी कंसीव हुआ था हमें। जगह का नाम मैं नहीं लूँगा, ठीक है। तो हुआ ये था, तो फिर उसके बाद में ये हुआ कि उस टाइम के बाद में आने के कुछ टाइम बाद ये घर चली गई, जो भी नॉर्मली होता है कि मतलब थोड़ा दिन रहने के लिए और रहने के लिए। तो वहाँ से इसको मेरे को कॉल आया कि ऐसे ऐसे बात है कि इस बार का मुझे साइकिल मिस हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जनरली ऐसा होता है कि ऊपर नीचे हो जाता है, आप लोगों को भी पता है। तो मैंने कहा शायद मे बी किस वजह से हुआ होगा। तो कुछ टाइम बाद फिर जैसे भी इसने घर पे डिस्कस करा है, कुछ भी करा, वो आगे का ये बताइए आपको कैसे मेरा क्या। उस टाइम ना मैं डॉक्टर के पास गई नहीं, पहले मम्मी ना मेरे लिए किट लेके आई। तो मैंने उसमें चेक किया तो पॉजिटिव निकला। तो फिर मैंने बोला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। सबसे पहले मैंने इनको मैसेज करा, फिर मैंने इनको कॉल करा। इन्होंने मुझे बोला कि इसका मतलब क्या होता है, तो मैंने बताया कि पॉजिटिव है। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, मुझे लगा कि ये शायद झूठ होगा क्योंकि कभी कभी उसमें गलत भी निकल जाता है किट में। तो फिर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें था कि हाँ पॉजिटिव है और 1.5 महीने से भी ऊपर था। तो मैंने इनको कॉल करा, इनको बताया कि ऐसे ऐसे बात है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और इन्होंने फिर अपने घर पे बात करी कि ऐसे ऐसे बात है। इन्होंने पहले मैंने दीदी को शेयर बात क्या करा। करनी थी, जनरली मैंने बताया था, मेरी मम्मी से बात हुई थी, क्योंकि ऐसा कहा जाता है, देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ जनरली कि ऐसा कहा जाता है कि जब तक 3 मंथ्स ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, तो किसी के सामने ना उन चीज़ों को रखना नहीं चाहिए। भाई देखो, नज़र नाम की कोई चीज़ होती है, वो भी लगती है, सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबको पता है कि ऐसा नहीं है कि ऑर्थोडॉक्स चीज़ें हैं, मतलब ये होती हैं, जनरली होती हैं। अगर इनको मानो तो सब कुछ है, ना मानो तो कुछ भी नहीं है। देन मैंने मम्मी से डिस्कस किया डायरेक्टली। देन मैंने बाकी को बताया, जो भी मेरे बड़े थे, मतलब मम्मी वगैरह, और मतलब जो भी नोन टू मम्मी के नोन टू में थी, जो भी आंटीज वगैरह, उन्हें मैंने बताया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और मैं हमारी फैमिली के बारे में बताता हूँ, हमारी फैमिली का ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई शादी को तुम्हारा इतना टाइम हो गया, ये हो गया, कि फोर्सफुली कि मतलब कि अब बेबी होना चाहिए, ये है सब हुआ। मतलब ये है जो है ठीक है। आपने और ब्लॉग्स में भी देखा होगा, पीछे वाले ब्लॉग्स में, तब भी उन्होंने यही कहा था कि जैसे मैंने एक एक्सपीरियंस लिया था उनसे कि बेबी बॉय या बेबी गर्ल, तो उन्होंने कहा कि बेबी बेबी होता, चाहे हमारा मानना भी यही है कि बेबी बेबी होता, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, दोनों ही बेबी होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं। तो फिर जैसे जैसे हुआ ये कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वही होता है ना, स्टार्टिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अराउंड 5 to 6 मंथ्स कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम मुझे नहीं होती। बहुत प्रॉब्लम हुई थी, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह जो नॉर्मली सबको होती है। और फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ने लगी। जैसे ही मेरा टाइम आया तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगी, मेरे बैक में पेन होने लगा। इसकी वजह से मैं चल भी नहीं पाती थी, मुझसे कुछ काम कुछ भी नहीं होता था। मैं बेड से भी नहीं उठ पाती थी, मतलब बहुत मुश्किल होती थी सब कुछ करने में। बेड से उठने में, ऑफिस जाने में, बहुत सारी चीज़ें में प्रॉब्लम होती रही। तो इसी बीच में हुआ है कि 7 मंथ के आसपास, अराउंड 7 मंथ के आसपास, जो अभी शादी का ब्लॉग आपने देखा हुआ, सबसे छोटे वाली सिस्टर की शादी आई थी बीच में। तो वो कहा जाता है ना कि 7 मंथ में थोड़े दिन के लिए कि घर जाया जाता, बट सिचुएशन ऐसी फंसी कि ये पहले घर होके आ चुकी थी, देन 7 मंथ में नहीं जा सकती थी, क्योंकि मैंने इसके सामने एक पॉइंट रख दिया था। मैंने पॉइंट ये रखा था कि भाई देखो ठीक है, मैं जाने के लिए नहीं जाना बनता, जाना ज़रूरी है, ठीक है, बट मैंने कहा मैं एक चीज़ मैनेज नहीं कर पाऊंगा इस बीच में कि
तुम्हारे घर से लेके तुम्हें ऑफिस छोड़ना, क्योंकि अराउंड 30 किलोमीटर आना, 30 किलोमीटर जाना, और वो भी डेली सुबह में, तो वो इम्पॉसिबल था और बहुत ज़्यादा रिस्की भी था। क्योंकि जैसे कहा जाता है कि 7 को तो इतना नहीं कहा जाता शायद, मेरे हिसाब से 8 को बड़ा ठीक। सेंसिटिव बताया जाता है। तो यही हुआ, तो बहुत टाइम से फिर ये होता था कि आदि जो था, अ, हम जनरली क्या होता था ना कि हम मतलब ऐसा लगता था, हम कीचू नाम लिया करते थे, कीचू नाम उसको पसंद था। तो सबको ये लगता था, कई लोगों ने हमसे कहा था कि तुम्हें डाउटफुल है कि तुम्हारा बेबी बॉय है, ये हुआ है। तो वो चीज़ भी हम क्लियर कर देते, हमें बिल्कुल भी ये चीज़ क्लियरेंस में नहीं थी। बस हम कीचू कह के बुलाते थे। अब वो चाहे बेबी बॉय हो या गर्ल हो, हमें नहीं पता था, इत्तेफाक से हमारा बेबी बॉय हुआ। तो सबको ये लगने लगा, बहुत सारे लोगों ने रिलेट किया कि तुम लोगों को पहले से इस चीज़ के बारे में शायद कुछ नॉलेज थी या कुछ था, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो फिर उसके बाद यही पॉइंट रखा मैंने कि मैंने कहा मैं नहीं छोड़ के आ सकता, और इश्यूज भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि जैसे जैसे 7 क्रॉस हुआ, 8 का हाफ निकल गया था मेरे ख्याल से। तो किसी ने मेरे को कहा था कि फेक लेबर भी होते हैं। तो उसको एक दिन फेक लेबर हुआ, मैं कहीं बाहर था, तो उसका कॉल आया, कहती कि मेरे को ऐसे ऐसे बात हो गई। तो मैं फटाफट से घर आया। तो मम्मी वगैरह, सबसे बड़ी अच्छी बात ये है भाई देखो, घर में अगर बड़े लोग हैं ना, तो उनका होना बहुत ज़रूरी भी है और बहुत अच्छा भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखने भी मिलती हैं। और तुरंत जो चीज़ें हम नहीं नहीं समझ पाते, कई बार होपलेस हो जाते हैं, चीज़ें होती हैं, तो वो लोग बहुत पीसफुली समझा देते हैं हमें। तो हुआ ये, तो मम्मी ने भी यही कहा कि ये फेक लेबर है, एक बार हॉस्पिटल लेके चलते हैं। गए, देन कुछ नहीं हुआ, वापस आ गए। फिर एक बार ऐसा हुआ, ऐसे करते करते कब 3-4 फेक लेबर हुए, जाते और वापस आ जाते, जाते और वापस आ जाते। तो एक दिन मैं अपने फ्रेंड के साथ, जो आपको पता ही है मेरा भाई आकाश, उसके साथ मैं डिनर करने के लिए गया हुआ था। मैंने रोटी ही तोड़ी थी कि तभी एकदम से इसका कॉल आ गया। इसका भी नहीं, मेरे पास सिस्टर का कॉल आया। देन कि ऐसे ऐसे। क्योंकि मेरी सिचुएशन नहीं थी कि मैं इनको फ़ोन कर पाऊँ, मैंने जाके अंदर गई, मैंने बोला दीदी को आप मम्मी को भेज दो, मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने उनको बताया कि मुझे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने कहा ठीक है फटाफट हम हॉस्पिटल चलते हैं। ये थे ही नहीं, तो उन्होंने फटाफट से भैया को बोला, गाड़ी वाड़ी निकलवाई, तो हम लोग हॉस्पिटल जाने को रेडी थे। तब ये बाहर गए हुए थे, इन्हें पता नहीं था, तब ये आए थे। फिर इन्होंने पेपर्स वगैरह निकाले, तब हम हॉस्पिटल पहुंचे थे। तो अब आगे का यही बताइए, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर मेरी तो एंट्री थी नहीं। तो बाकी का यही बताइए हम्म। कि क्या हुआ, क्या ये फील कर रही है, मतलब क्या ये फील कर रही थी, सॉरी, और क्या मतलब कैसे सिचुएशंस इसने फेस की हैं, बाकी यही बताइए आपको आगे। मैं जैसे हॉस्पिटल में गई तो उन्होंने चेक करा। तो उन्होंने बोला कि 10 सेंटीमीटर जो खुलता है स्पेस, वो नहीं खुला था। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि आप 2 घंटे वेट करो। तो हमने 2 घंटे वेट करा, और मैं लेबर पेन में थी, बहुत पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। और सब मेरे, कोई हाथ पैर दबा रहा है, कोई मेरे मतलब सर को सहला रहा है, सब कुछ कर रहे थे सब लोग। तो फिर उसके बाद 2 घंटे बाद हम फिर से गए, तो उन्होंने बोला कि अभी भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने मुझे 2 बजे का टाइम दिया। तो तब हो चुका था, इतना नहीं हुआ था, बट 10 to 20% हो चुका था। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम एडमिट कर लेते हैं आपको। तो उन्होंने जैसे मुझे एडमिट करा, वहाँ पे सारी सी फॉर्मेलिटी वगैरह हुई। तो मैं तो हुआ ये कि फॉर्मेलिटीज वगैरह हुई थी, तो बहुत ज़्यादा होपलेस हो गई थी। अभी बताते बताते होपलेस हो रही है। तो हुआ ये था कि उन लोगों ने मुझे बुलाया, कहते एक बार इनके हस्बैंड को बुलाओ। देन मैं वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि आप, मैं हमने इनका जो है वो हीमोग्लोबिन टेस्ट वगैरह किया है, और जो प्लेटलेट्स है वो कम है इनकी बॉडी में। और पहली बार मैंने सुनने में आया था कि मैंने डेंगू प्लेटलेट सुनी थी, सब चीज़ में मैंने सुनी थी, बट प्रेगनेंसी में पहली बार प्लेटलेट ढूंढ रहा था मैं। वाइट ब्लड जो होता है। वाइट ब्लड नहीं, वो टाइप ऑफ प्लाज्मा, मतलब ब्लड प्लेटलेट वही हाँ होता वो है कि तो। ए पॉजिटिव वाले को ए पॉजिटिव वाले का ही होना चाहिए। ए बी पॉजिटिव वाले का भी चल जाएगा और बी पॉजिटिव वाले का भी चल जाएगा, बट सिचुएशन एक और थी कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वाले होते हैं वो गवर्नमेंट का ही लेते हैं, और वो किसी भी प्राइवेट का एक्सेप्ट नहीं करते। और जिसने हमसे ये कहा था कि हमें चाहिए, उस डॉक्टर ने खुद ने ये पता कर लिया था पूरे दिल्ली के हॉस्पिटल्स में, जितने में जा सकता था मैं गया था, और जितने डॉक्टर कोशिश कर सकता था उसने की। और उसने हमें यही बता दिया था कि तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। बट फिर ये था कि पता नहीं क्या हुआ, क्या मेरेकल हुआ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। देन मेरे एक नॉन टू में ब्रदर हैं, वो ब्लड बैंक के अंदर ही हैं। तो मैंने उनको भी बुलाया, वो भी मेरे साथ काफ़ी सारी जगह गए थे। तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई ऐसे ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो वो जाके उन्होंने डॉक्टर से बात करी, और
ये भी सही टाइम पे हुआ कि जिस डॉक्टर ने बोला उसकी शिफ्ट चेंज हो चुकी थी। देन नेक्स्ट डॉक्टर आई तो उससे पूछे तो उसने कहा कि अब नहीं चाहिए। देन फिर हम्म, कि उसी में हो जाएगा, ये हुआ है। बट हम्म, हुआ ये कि हमने हम्म, गवर्नमेंट हॉस्पिटल इसलिए चूज़ किया, सबसे बड़ी बात ये थी कि मे- इसको डर था सिजेरियन का। इसको हम्म, सिजेरियन नहीं कराना था किसी भी कीमत पे, नहीं, किसी भी। एंड टाइम पे ना मुझे मतलब इनसे भी साइन करवा लिए थे कि हाँ अगर ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ी तो हमें सिजेरियन करना पड़ेगा। तो लास्ट टाइम पे ये हुआ और मैंने डॉक्टर्स को बोला कि मुझे नहीं कराना कैसे भी करके। मैंने बस प्रे करी, सब लोगों ने प्रे करी कि नहीं होना चाहिए, तो फिर मैंने अपनी पूरी कोशिश करी जब तक मैं कर पाई। तो फिर मतलब डॉक्टर्स भी ना मेरे को देख के रोने लगे क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंडीशन खराब थी वहाँ पे जितने भी पेशेंट थे सबसे ज़्यादा मेरी ही थी। सबसे ज़्यादा मतलब क्रिटिकल डिलीवरी जो थी वो मेरी ही थी, पूरे वार्ड में जो थी डॉक्टर्स तक रोने लग गए थे, मतलब पूरी फैमिली रो रही थी, इधर से भी और उधर से भी सब लोग रो रहे थे। मतलब मेरे घर की साइड से तो कोई नहीं था वहाँ पे, अ, तो यहीं से सारे थे, तो सब लोगों ने प्रे करी तब जाके ना एंड में क्या हुआ, जैसे ही मैंने पुश करा तो उसका सर बाहर आया तो डॉक्टर ने उसको फिर से पुश कर दिया। तो फिर जैसे वो मुझे लेबर रूम में लेके गए, डिलीवरी रूम में, तो फिर वहां पे क्या हुआ, वहां पे ना जैसे वो आया तो उसके एचेस कंधे फंस गए। तो फिर वहां पे और डॉक्टर्स आए, बहुत ज्यादा पुश करा फिर भी नहीं हुआ। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया फिर भी कुछ नहीं, डॉक्टर ने बोला कि हमें वैक्यूम यूज करना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि नहीं मुझे वो यूज नहीं करना क्योंकि बेबी को इससे हार्म हो सकता है उसके सर पे। तो फिर मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, भगवान को हम मानते हैं उसको हमने मतलब बोला कि हाँ ठीक है। फिर उसके बाद मेरी डिलीवरी हो गई, सबसे पहले मैंने बोला कि मेरे बेबी, उन्होंने बेबी को मेरे पेट पे डाल दिया, तब मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला, फिर मैं सारे दर्द भूल गई थी। जनरली होता यही है, कहा यही जाता है कि जब डिलीवरी हो जाती है तो सारा पेन, मतलब एक होता है ना कि भगवान तुम्हें एक अलग सी एनर्जी प्रोवाइड करता है कि बस खुद सही की, मतलब तुम्हारे अंदर इतनी पावरफुल हो जाती है एक वुमेन की, वो इजीली डिलीवर कर लेती, मतलब इजीली तो नहीं कह सकते भाई, देखो जो एक्सपीरियंस करता है उन्हीं को ही पता है कितना हम्म, कितना पेनफुल और कितना हार्ड होता है ये सब। बट यही है कि एक मेरिकल टाइप का ही माना जाता है ये कि भाई, क्योंकि रीबर्थ एक तरीके से कह सकते हैं इसको कि एक लेडी दोबारा सच से, में होता है ये, है ना। मैंने तो। बट मेरे हिसाब से तो जो है, बाकी जो भी है कि मतलब कि जो भी नॉर्मल डिलीवरीज और इजी डिलीवरीज हो सकती हैं वो ये बता सकते हैं कि क्या हम कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बाकी सबको ये फेस ना करना पड़े। नॉर्मल डिलीवरी में जैसे सबको ना वो सब लोग बोलते हैं जो पहले के टाइम में कि घी वगैरह खाना चाहिए, वो सबको खाना चाहिए ताकि जो हमारी डिलीवरी है वो इजली हो जाए नॉर्मली। क्योंकि ना नॉर्मल डिलीवरी ही बेस्ट होती है, क्योंकि ऑपरेशन सिजेरियन जो होता है ना उसके बाद हमारी बॉडी बिल्कुल खराब हो और जाती जब जब है। मैं डॉक्टर से मिला था, डॉक्टर ने मुझे जो जो चीज़ें बताई थी, जो मैं बता सकता हूँ आपको वो यही है कि फ्रॉग फ्रॉग वॉक वगैरह कर सकते हो आप लोग, और मिनिमम स्क्वाट्स कर सकते हो जिससे कि प्रॉपर स्पेस बन जाए और प्रॉपर चांसेस हो नॉर्मल डिलीवरी के। तो बस यही सारी चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात जो कही थी डॉक्टर ने वो यही कही थी कि एट द टाइम ऑफ डिलीवरी बीपी, ब्लड प्रेशर बिल्कुल भी हाई या लो नहीं होना चाहिए, इसको हमें मेंटेन करके रखना पड़ेगा। क्योंकि होता ही है जनरली कि कुछ डॉक्टर सिचुएशन इंटेंस कर देते हैं, कुछ उनकी खुद की सोच के उनका जो हार्ट रेट है वो इतना ऊपर चला जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा जो मुझे बताया था कि बस ये दो तीन चीज़ें आप अपनी को नॉर्मल रखने की कोशिश करो और बाकी ऊपर वाले के हाथ में। तो बाकी अभी आपके सामने है। और जो आदिश है वो भी अभी सोया हुआ है, तब ये वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहे हैं हम, क्योंकि ये बहुत दिन से कह रही थी कि मेरे को एक्सपीरियंस शेयर करना है। क्योंकि होता है यार, एक मैंने ये देखा है कि एक जब लेडी एक माँ बन जाती है तो वो भी ये सोचती है कि अपने चाहे भले ही उसका दुश्मन क्यों ना हो, बट वो उसकी सिचुएशन में तो हेल्प करना ही चाहती है। तो मेरे हिसाब से तो भाई ज़्यादातर अगर आप अपने आप को वर्किंग में रखोगे और ज़्यादातर चीज़ों को रखोगे, और सबसे बड़ी बात मेरे को यहाँ सबसे बढ़िया ये लगी कि बड़ों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मम्मी ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि मैं खुद अपने मुंह से कह सकता हूँ, क्योंकि 4 नाइट 5 डेज के आसपास तो मम्मी ने बिल्कुल पलक भी नहीं झपकी, क्योंकि जब जब तक डिलीवरी नहीं हो गई। और सबसे बड़ा सौभाग्य प्राप्त ये हुआ जिस दिन राम लला जी स्थापित हुए 22 जनवरी को, उस दिन अर्ली मॉर्निंग 2:08 पे आदेश हुआ। और बहुत ही अच्छा डे लगता है मुझे उसके बर्थडे का कि 22 जनवरी को हुआ। तो और वैसे तो बड़े वाले भैया की जो वो थी मैरिज एनिवर्सरी 20 की थी, और 20 की रात को उन लोगों ने केक ला के रखा, ये एडमिट हुई थी तभी। बट वही है, हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज करते 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 और पेन इतना बनते बनते
तो 22 को अर्ली मॉर्निंग हमारा आदिश हुआ। तो बस यही थी मेरे हिसाब से जो मैं बता सकता था, और इसके हिसाब से जो इसने बताई है। तो हम तो भगवान से यही प्रे करते हैं कि भाई जो भी अपनी सिस्टर्स वगैरह जो भी है जिनका भी ऐसा टाइम आसपास हो, बस सबका सारा काम अच्छे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए, वो भी फैमिलीज हो जाए, एक कंप्लीट फैमिली बन जाए, या जिनकी और फैमिलीज इसमें हैं। ना हस्बैंड वाइफ का सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है, जो मुझे मिला है। और क्योंकि ना जब तक हस्बैंड का सपोर्ट नहीं होता ना, तो फिर कोई फ़ायदा ही नहीं होता। क्योंकि हर चीज़ में सपोर्ट चाहिए होता है, कैसे बताऊँ, मेंटली भी सपोर्ट चाहिए होता है। और मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उस चीज़ को हस्बैंड को समझना चाहिए, जो मुझे समझा। बस यही था मेरा एक्सपीरियंस। तो आई होप आप लोग इसको समझोगे, और तो ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपसे कल के एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, और जय श्री राम।